तुम्हारे अमल को देख रहा है और उसका रसूल देख रहा है। लेकिन कुछ हमरे तुम मेरे में यहाँ बैल हैं, बैल वे कहा थे अल्लाह देखा थे और कोई नहीं देखा। जो ऐसा कहे गोया कि उसने कुरान का इनकार किया। बोलो, जब अल्लाह व रसूलहू कह रहा है और उस पर ईमान ही नहीं, तो कुरान के एक हर्फ का कोई इनकार कर दे तो मुसलमान नहीं रहेगा। बैल इंसानों में होते हैं और बैल आजकल टहरत हैं, सब देखत हो सड़वन कई हैं। बोलो, इंसानों में बैल होते। हमारे उधर एक मदरसा चलता है पिरवितनी दरगाह पे, वहाँ के मोहतमिम हज़रत मौलाना अली हसन फ़ारूक़ी साहब अलैहि रहमा, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत की बारिश बरसाए। पान खाने के आदी थे, पान खा के मदरसे के फील्ड में टहल रहे थे। जब थूकने की ज़रूरत पड़ी तो एक बच्चे से कहा कमरे से उगलदान उठा लो। उगलदान आप लोग जाना था, जिमा थुक्का जाता, गोल गोल होता। और देहात के लड़का उगलदान जानत नहीं रहे। गवा कमरा में यह ढूंढ ढांड के चला हुआ, जाना तो पहचाना तो तब तो उठाए लावा। लौट आवा कहे हजरत उमन आई है, कहीं ना भाई उसी में रखा है, जा तो। दोबारा फिर गवा ढूंढ ढांड चला हुआ, कहीं नाई है हजरत उमा। तो हजरत ने जाके इशारा किया, कहा देख वो जो रखा है ना वही उगलदान। तो गवा उठे देखे तो कहे हजरत इमा कौन सार थुक मारी से, हजरत इमा कौन सार थुक्की से। तो हजरत कहें बैल कहीं का यहाँ ले गया। तो बैल इंसानों में भी होते हैं, नासमझ। बैल माने नासमझ। साफ साफ कुरान की आयत है, अल्लाह देख रहा और उसका रसूल देख रहा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, दिल फर्श पर है तेरी नजर, सर अर्श पर है तेरी गुजर। दिल फर्श, हर दिल पर मेरे नबी की नजर है। दिल फर्श पर है तेरी नजर, सर अर्श पर है तेरी गुजर। और मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। सरकार पे सब रोशन। लायक तारीफ़ है हमारे जनाब मोहम्मद अहमद कुरैशी साहब और आप सब लोग। मैं सबका नाम नहीं जानता, चूँकि उन्होंने मुझे बुलाया फ़ोन करके आप लोगों के कहने पर। अज़ीज़म मौलाना ज़ीशान सल्लम हो, ये भी फ़ोन करते रहे बाकी लोगों के बारे में। स्टेज पर हमारे अभी नकीब साहब बहुत मेरी तारीफ़ किए, अल्लाह इनको इसकी जज़ा दे। लेकिन आप लोग सोचो तो ये हो कि मौलवी आपस में मालूम सल्लाह की है राहत हैं कि तुम माइक पर आए तो तुम हमारी तारीफ़ की, हम बैठ गए तो हम तुम्हारी तारीफ़ करना। ऐसा कुछ नहीं है, इनकी मोहब्बत थी, इन्होंने कहा मैं इस लायक नहीं हूँ। मुसलमानों, आज बड़ी मुबारक रात है। सीटी बंद कर दो भैया। तो इस रात में हमारे तुम्हारे पैगंबर को अल्लाह ताला ने मेराज जिस्मानी अता फरमाया। जिस्म के साथ, बदन के साथ हुजूर मक्का से मस्जिद बैतुल मुक़द्दस गए फ़िलिस्तीन, और फिर वहाँ से पहले आसमान पे गए, दूसरे पे गए, तीसरे पे गए, चौथे पे गए, पाँचवें पे गए, सातवें पे गए, सिदरा पे गए, अर्श पे गए, लामका गए और फिर वापस आए। जिस्म के साथ सरकार गए। लेकिन कुछ लोग जो नबी की अज़मत के मुनकिर हैं,
वो कहते हैं रूहानी मेराज हुई है, जिस्मानी नहीं हुई। रूह गई, जिस्म नहीं गया। और वो दलील में पेश करते हैं कि सरकार की बीवी हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि किसी रात मैं अपने बिस्तर से हुजूर को खोया हुआ नहीं पाई। यानी मेरे बिस्तर पे रात में रोज़ाना रहते थे, किसी रात मैंने सरकार को खोया नहीं। तो लोग कहते हैं कि अगर जिस्म के साथ गए होते तो खो जाते, हज़रत आयशा को नहीं मिलते, और जब बिस्तर ही पे रहे तो गए कहाँ। लेकिन वो इतने नासमझ हैं, वो ये नहीं जानते कि मेराज हुजूर को हुई है जब मक्का में थे, और 53 साल के बाद जब मदीना हिजरत करके गए तब हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का गौना गया, रुखसत होके गई। तो जब वो रुखसत होके गई तब से बता रही हैं कि मैं अपने बिस्तर से हुजूर को कभी खोया हुआ नहीं पाया। तो जब वो गई तब तो, और जब थी ही नहीं तब की बात थोड़ी बता रही हैं। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता वन्नज्मि इज़ा हवा, कसम है चमकते तारे मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा हवा, जब वो उतरे। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है कि कसम है चमकते तारे मोहम्मद की जब वो उतरे। मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारा मालिक न भटका न बेरा हुआ। भटके भी नहीं सरकार, गए और आए। कुरान साफ साफ फरमा रहा है। लेकिन अब कोई न माने तो न मानने की कोई दवा है भैया? बोलो। कोई जिद ही कर ले कि हम मानेंगे ही नहीं, तो जिद्दी का कोई इलाज नहीं है। जिद करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए हमें ईमान रखना है कि जिस नबी की उम्मत में हम हैं वो नबी हमें देख भी रहे हैं और अल्लाह ने उन्हें मेराज जिस्मानी अता भी फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं। इस सिलसिले में ज़रा एक थोड़ी सी बात सुन लो। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु ने एक ख्वाब देखा कि हुजूर के पीछे फजर की नमाज पढ़ी और हुजूर के पास कुछ खजूरें आईं, तो हुजूर ने नमाजियों को एक एक खजूर बंटवाया। हज़रत अली कहते मुझे भी एक खजूर मिली। जब उसको खाया तो मेरी आँख खुली तो मेरे मुंह में खजूर का जायका मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान। इतने में फजर की अजान होने लगी। तो कहते हैं वो ज़माना था कौन, किसका? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का। वो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे। फरमाते हैं जब नमाज, ज़रा सीटी बंद करो यार इसमें, जब नमाज फजर की अजान हुई तो मैं उठा और सीधे मस्जिद नबवी में गया। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़े। इको खुला हो तो इको बंद कर दो भैया, इको बंद कर दो। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज फजर पढ़े और हू बहू वैसे ही जैसे ख्वाब में देखा था वैसे ही खजूर का एक थाला हज़रत उमर के सामने पेश किया गया। सुभान अल्लाह। तो हज़रत उमर ने नमाजियों को एक एक खजूर बांटी। हज़रत अली कहते मुझे भी एक मिली। जब मैं खाया तो उसका जायका वैसे ही लगा। तो मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन एक खजूर और दे देते। तो हज़रत उमर ने फरमाया अली, अगर रसूलुल्लाह ने रात में तुमको 2 खजूरें दी हों तो हमसे भी 2 ले लो। जब सरकार ने एक दिया है तो मैं भी एक ही दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो हज़रत अली चौंक पड़े। कहा रे
मैंने ख्वाब देखा और मैंने किसी से बयान भी नहीं किया कि फजर की अजान हो गई, मस्जिद में चलाया, नमाज पढ़ा, और हजरत उमर कहते हैं सरकार ने एक दिया है तो मैं भी एक ही दूंगा। तो हजरत अली ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम मैंने किसी से कुछ बताया नहीं, ना आपको बताया, आपने कैसे जाना कि रात में हुजूर ने एक ही खजूर मुझे अता की? तो हजरत उमर कहते हैं कि अली, नबी का फरमान नहीं है, अल-मोमिनो यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि जो मोमिन होता है वह नूर इलाही से देखा करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मोमिन होता है वो नूर इलाही से देखा करता है। बेशक। जब एक मोमिन की शान ये है तो जिनके सदक़े में ईमान मिला उनके देखने की शान क्या? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के देखने की शान क्या होगी? है? इसलिए ऐ लोगों, अकीदा रखो कि अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह का रसूल भी देख रहा है। बेशक। और जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसके बारे में लेकिन नहीं लगाता। आपने भी सुना होगा और देखा होगा, तजर्बा है, जिससे इंसान को दिली मोहब्बत होती है फिर उसके बारे में वो ऐब नहीं तस्वुर करता। बेशक। आज जो इश्क़े रसूल का दावा करे और रसूलुल्लाह में लेकिन निकाले, समझो उसका इश्क नहीं है। आज देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। देखो, दवा की दुकान पे जाओ तो एक दवा का डिब्बा है जिस पे लिखा है हब्बुस सलातीन। क्या लिखा है? हब्बुस सलातीन के माने क्या? हब के माने दाना अरबी में, और सलातीन के माने सुल्तान की जमा है बादशाह, यानी इसमें बादशाहों का दाना है, कि बहुत महंगा दाना इसमें है, बादशाही खाते, अमीर गरीब नहीं पाते। तो उसका नाम है हब्बुस सलातीन। ओका जब खरीदियो ओके बाद खोलियो तो उमा निकली का जमाल गोटा, उसके अंदर जमाल गोटा, और जमाल गोटा एक गोली अगर खाए लो तो पेट क्या बैतुल खला हो जाएगा। हाँ। रात भर धड़ 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 करोगे। हाँ। बताओ, नाम इतना प्यारा और काम ये। ऐसे ही एक किताब का टाइटल है तक़वियतुल ईमान। जी। तक़वियतुल ईमान के माने तक़वियतुल ईमान, ईमान को मजबूत करने वाली किताब। और उसको खोलोगे जब उसके अंदर क्या लिखा है कि नबी को पीठ पीछे की भी खबर नहीं। माज़अल्लाह। अब अल्लाह कहता अल्लाह देख रहा है, उसका रसूल देख रहा है। बेशक। बहरहाल लोगों, जाहिर पे मत जाना। आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं। अकीदा रखो कि जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है उस नबी को अल्लाह ने मेराज जिस्मानी अता फरमाई। बेशक, सुभान अल्लाह। मक्का में अपनी फूफी उम्मे हानी के यहाँ सो रहे थे। हज़रत जिब्रील आए। वाक़या बहुत तवील है, मुझे कुछ और भी बातें कहनी है। आए और हुजूर सो रहे थे तो हुजूर के तलवे में जिब्रील ने अपनी पेशानी ऐसे लगाई। और अगर आज कोनो हो तो कहे उठो उठो, अल्लाह बुलाई से उठो चलो। लेकिन जिब्रील का अदब देखो, पेशानी लगाई सरकार के तलवे में, सरकार की आंखें खुली। अल्लाह ने आपको बुलाया है। बुराक लेकर के आए। बुराक पे जब मेरे पैगंबर बैठे, वो समा क्या था, वो मंजर क्या था जब सरकार दूल्हा बन के बुराक पे बैठे थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर करें क्या नसीब में तो
ये नामुरादी के दिन लिखे थे। सुभान अल्लाह। उतरन जानते हो, जब दूल्हा बनता है तो कितने आते हैं? बहनोई अलग मांगत है, बहनियाँ अलग मांगत है, यू चाहिए वो चाहिए। सरकार दूल्हा बने थे तो आला हज़रत फरमाते हम भी होते तो लिपट के कदमों से लेते उतरन, सदका हम भी ले लेते, लेकिन करें क्या, नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। आला हजरत का इश्क इश्क था। इसके रसूल की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आला हजरत मोमिनों के दिलों में समा गए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरे दुनिया के मुसलमानों के दिलों में समा गया इश्क सच्चा। आ रही थी, इत्तेफाक से चोर उनके घर में चोरी करने के लिए घुसा, और जैसे घुसा वो खांसी आई तरह है खांसी, बस चोरवा डरकन मारे उनके तखत के नीचे घुस गया। नवाब साहब देख लिए, बस नवाब साहब को कुछ खांसी आ रही थी, कुछ जानबूझ भागी। वो कहाँ सोए वाले, चोर घर में घुसा है, नींद कहाँ से आएगी। पूरी रात नवाब साहब थुक्का 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 बर्फ के सिल्ली बनाई दी बिल्कुल। हाँ, सुबह हुई तो नवाब साहब की बीवी पानी वानी लेके आई और थुक्कते रहे, बीवी पर थुक दी। जब बीवी पर थुकिन तो बीवी चिड़चिड़ा उठी, कहा खूसट कहीं के बूढ़े हो गए, तुम्हें तमीज़ नहीं है, हमारे ऊपर थूक दिया। तब नवाब साहब ने कहा बड़े अफसोस की बात है, तुम मेरी ज़िंदगी की साथी हो, ज़िंदगी भर साथ रही रहोगी, मेरी ज़िंदगी की साथी, और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और आज मेरे सिर्फ एक रात का साथी, और वो पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा, पूरी रात थूका नहीं बोला, और तू एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाए जिंदगी के साथी। तब चोरवा भगा, जब भगा तो कहता अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफ़ेद बन के। हाँ, वो समझिस कि हमारे मेराज हो गए। हाँ, ये इश्क नहीं है। अगर इश्क है नबी से तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी नबी का गुण गाएगा मुसलमान। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार गए, कैसी सवारी चली, बुराक का क्या चलने का अंदाज था। फरमाते हैं बाग़ आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। बाग़ आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। वो सवारी सुए ज़ाते बारी चली, अब्र रहमत उठा आज की रात है, अब्र रहमत उठा आज की रात है। सरकार बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, वह बैतुल मुक़द्दस जिसकी बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी थी। फ़िलिस्तीन में जो है उसकी बुनियाद किसने रखा था? दाऊद अलैहिस्सलाम ने। बैतुल मुक़द्दस बनवा रहे थे, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी ज़िंदगी ने साथ न दिया और बैतुल मुक़द्दस पूरा न हुआ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मौत आ गई। किसको कब जाना है किसी को कुछ पता नहीं। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मेरे बाप ने किस उम्मीद से अल्लाह के घर की बुनियाद डाली थी, लेकिन मेरे बाप की उम्मीद पूरी न हुई। मैं ये काम मुकम्मल करके अपने बाप के रूह को खुश करने की कोशिश करूँगा।
सुभान जो अल्लाह नेक औलादें होती हैं वो अपने माँ बाप की रूहों को खुश करने में लगी रहती हैं बेशक कि हम वो काम करें जिससे हमारे बाप की रूह खुश हो, हमारी माँ खुश हो। और जो आवारा किस्म के लड़के होते हैं वो रातों दिन माँ बाप को दुखाते हैं। हर बाप की तमन्ना होती है मेरा लड़का सीधी राह पे चले। बेशक सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं इस मस्जिद को मुकम्मल करके अपने बाप की रूह को खुश करूँगा, और बादशाह थे पूरी दुनिया के। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की सल्तनत अता फरमाई। बेशक बेशक आज तो एक मुल्क के बादशाह बन जाते तो बहुरा जाते। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी दुनिया की सल्तनत दी, इंसानों ही पे नहीं जिन्नातों पे भी। आज अगर कोनो एक मुवक्किल का पाल लेते, कोनो आलिम आमिल कि हमारे पास मुवक्किल हैं, तो बताओ क्या हाल होता है। अगर एक जिन्नात को न सवार हो जाता है तो कितने मुवक्किल जुटे थे, हटाए नहीं पाते। हाँ, जिन्नात कब हटता है? जब हजरत मखदूम सिमना अलैहिर्रहमा का करम पड़ता है। बेशक सुभान यह मेरे अल्लाह सरकारी गादी की नजर इनायत होती है। सुभान अल्लाह सुभान एक जिन्नात एक मंत्री पकड़ ले तो सारी मंत्रियापन मुहिम चली जी, लेकिन हटा नहीं पाओगे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिन्नातों का भी बादशाह बनाया था। बेशक सुभान अल्लाह हवाओं के भी बादशाह थे, चिड़ियों के भी बादशाह थे। जिन्नातों को हुक्म दिया, जिन्नात ला के बैतुल मुक़द्दस बनाने लगे, पत्थर बड़े बड़े वजनी। यहाँ तक कि बनते बनते 1 साल का टाइम और था कि 1 साल में बैतुल मुक़द्दस मुकम्मल होने वाला था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौत का वक्त आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आया, खड़े थे टिन्नी लिए, जिन्नात बना रहे थे, निगरानी कर रहे थे सुलेमान पैगंबर कि मलकुल मौत आया और सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह निकाल लिया। लेकिन सुलेमान पैगंबर ऐसे खड़े रहे, मस्जिद बनाते रहे जिन्नात। 1 दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, यहाँ तक कि रवायतों में है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे खड़े रहे, रूह निकल गई। 1 साल तक सुलेमान पैगंबर ऐसे खड़े रहे, ना चेहरे पे फ़र्क, ना आँख पे फ़र्क, ना कपड़े पे फ़र्क, खड़े हैं ऐसे। और जिन्नात जाने की तो खड़े हैं बनावा की। जब बैतुल मुक़द्दस मुकम्मल हुआ तो उनके डंडे में दीमक लगी और डंडा गिरा, तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पे आए। तब जिन्नातों को पता चला, अरे यार ये तो बहुत दिन पहले मर गया है, बड़े चूतिया हम लोग निकलने लगे रहे, हम लोग जानित रहे जिंदा। लेकिन ऐ लोगों सोचो, एक पैगंबर की शान देखो कि रूह निकल गई है लेकिन 1 साल तक खड़े हैं। सुभान अल्लाह कोई बराबरी कर सकता नबी की? जो उनका तो उन्हीं इंसान, हम इंसान, भला इन्हों मरी जाए तो इनका कहूँ बांध के ठड़ियाए दो, या तो इनका खींच भगाए या तो पूरा गांव भाग जी। बोलो, पूरी गंद पूरे बस्ती में फैलेगी कि नहीं फैलेगी? बैतुल मुक़द्दस में मेरे पैगंबर गए और सारे नबी मौजूद थे, 1,24,000 या 2,24,000। मेरे नबी ने सबको नमाज पढ़ाई, इमामत फरमाई। इससे पता चला कि अगर नबी मरकर मिट्टी में मिल जाते, जैसे कि तक़वियतुल ईमान में लिखा है इस्माइल देहलवी ने, तो नमाज पढ़े कैसे पहुंच गए सब? बोलो, इसका मतलब कि अल्लाह ताला जब शहीदों को ज़िंदगी दे देता तो शहीदों से दर्जा बुलंद है नबियों का। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बदर्जे औला जिंदा है। पहले आसमान पर गए, इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आदम अलैहिस्सलाम ऐसे देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, ऐसे देखते हैं तो रोते हैं। हुजूर ने पूछा, ए अब्बा आदम, आप दाहिनी तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, बाईं तरफ देखते हैं तो आप रोते हैं? तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब दाहिनी तरफ देखता हूँ तो अपनी उन औलादों को देखता हूँ जिन्होंने खुदा को राज़ी किया है।
इनका ठिकाना जन्नत है। तो मैं अपनी ऐसी नेक औलादों को देख के खुश होता हूँ। और जब बाएं तरफ देखता हूँ तो अपनी उन औलादों को देखता हूँ जिन्होंने खुदा को नाराज़ किया, और खुदा को नाराज़गी की वजह से इनका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए इनको देख के मुझे रोना पड़ता है। ये बाप आदम की अदा है हमारे तुम्हारे अंदर कि जब औलाद बिगड़ती है तो बाप रोता है, औलाद तरक्की करती है तो बाप खुश होता है। बोलो है ऐसे कि नहीं? जी। सब आसमानों पे गए, सिदरा पे गए, जिब्रील ने साथ छोड़ा।